दिल्ली से उज्जैन की दूरी करीब 700 किलोमीटर है और ट्रेन से इस दूरी को तय करने में 10 से 11 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर यही ट्रेन का सफर महज 1 घंटे में पूरा हो जाए तो गजब ही हो जाएगा। यानी ट्रेन की स्पीड इतनी तेज हो कि 2 सेकंड पहले जो ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी वो अगले ही पल सैकड़ों किलोमीटर की स्पीड से भागना शुरू कर दे। क्या कोई ट्रेन सच में इतनी तेज स्पीड में चल सकती है? सुनकर विश्वास तो नहीं होता। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि सच बात कर रहे हैं। और हाल ही में चीन में इसका सफल परीक्षण हो चुका है। चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक मैग्नेटिक लेविटेशन यानी कि मैगलेव टेस्ट व्हीकल को सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंचा दिया। यही नहीं, इस वाहन को सुरक्षित तरीके से रोका भी गया। इस उपलब्धि को दुनिया की सबसे तेज सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैगलेव तकनीक माना जा रहा है। मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक को आसान शब्दों में समझे तो ये वो प्रणाली है जिसमें ट्रेन पहियों पर नहीं चलती, जैसे कि आमतौर पर पटरियों पर ट्रेन चलती है, बल्कि यहाँ पर चुंबकीय शक्ति के सहारे ट्रेन हवा में ट्रैक के ऊपर तैरती है। पारंपरिक ट्रेनों में पहिए और रेल के बीच फ्रिक्शन होता है जो कि स्पीड को थोड़ा सा सीमित कर देता है, लेकिन मैगलेव में ट्रेन और ट्रैक के बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट ही नहीं होता। ट्रेन में लगे शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट और ट्रैक में मौजूद चुंबकीय सिस्टम आपस में रिएक्शन करके ट्रेन को हवा में थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं और आगे की ओर धकेलते हैं। इसी वजह से इसमें फ्रिक्शन लगभग 0 हो जाता है और ट्रेन बहुत कम समय में तेज स्पीड पकड़ लेती है। चीन का ये नया प्रयोग एक 400 मीटर लंबे स्पेशल मैग्नेटिक लेविटेशन टेस्ट ट्रैक पर किया गया। साइंटिस्ट ने लगभग 1 टन वजन वाले एक टेस्ट व्हीकल को अल्ट्रा हाई स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन सिस्टम के जरिए कुछ ही पलों में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचा दिया। इतनी कम दूरी और इतने कम समय में इतनी तेज स्पीड हासिल कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस परीक्षण की सबसे अहम बात यह है कि तेज स्पीड के बाद वाहन को पूरी तरह से नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से रोका गया, जिससे इस तकनीक की विश्वसनीयता साबित होती है। अगर मैगलेव ट्रेनों की तुलना हम नॉर्मल हाई स्पीड ट्रेनों से करें तो फर्क साफ साफ दिखाई देता है। जहां आम हाई स्पीड ट्रेन आमतौर पर 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, वहीं मैगलेव तकनीक इससे कहीं आगे जाने की क्षमता रखती है। जापान की L0 सीरीज मैगलेव ट्रेन पहले से ही 603 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, इसका रिकॉर्ड है ये। जबकि चीन की शंघाई मैगलेव व्यावसायिक रूप से 430 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अब 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो नई उपलब्धि हासिल की है चीन ने, अल्ट्रा हाई स्पीड मैगलेव तकनीक, ये दुनिया में उसको अग्रणी देशों में ला करके खड़ा कर देती है। हालांकि इतनी उन्नत तकनीक के साथ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। मैगलेव ट्रेन के लिए पारंपरिक रेलवे ट्रैक पर काम नहीं होता, बल्कि एक स्पेशल रूप से डिजाइन किए गए मैग्नेटिक गाइडवे की जरूरत होती है, जिससे इसकी लागत काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स और हाई पावर एनर्जी सिस्टम को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी तकनीकी जिम्मेदारी होती है। बावजूद इसके कम फ्रिक्शन, कम रखरखाव और बेहद तेज स्पीड में यात्रा करके इससे भविष्य के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम मजबूत बना सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह रिकॉर्ड सिर्फ शुरुआत है। इस तकनीक से वैक्यूम ट्यूब ट्रांसपोर्ट जैसी कॉन्सेप्ट को भी बल मिल सकता है, जहां ट्रेन लगभग बिना हवा में किसी भी रेजिस्टेंस के सैकड़ों किलोमीटर को सिर्फ महज 1 घंटे में तय कर सकती है। कुल मिलाकर चीन का ये मैगलेव एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक स्पीड रिकॉर्ड नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि भविष्य का ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस दिशा में जा सकता है। साइंस, टेक्नोलॉजी और कल्पना के मेल से तैयार ये प्रणाली आने वाले दशकों में दुनिया की यात्रा करने की आदतों को पूरी तरह से बदल सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस जानकारी को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।